जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय, दाता दयाल, दीन बंधु कृपा निधान, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी, प्रबुद्ध नागरिक, नामदानी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज मिति 2082, कार्तिक 12 गते 29 अक्टूबर 2025 को मध्याह्न बेला में नेपाल राष्ट्र के नेपालगंज की इस भूमि पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिल रहा है। गुरु महाराज की दया हमारे ऊपर हुई और आपके ऊपर भी प्रभु की दया हुई कि जिससे आप घर के नाना जंजाल से, बंधन से निकल करके थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग में आए, क्योंकि आप बंधन में हो। कौन सा बंधन? जैसे यह शरीर का बंधन है, अब इसके लिए खाने का इंतजाम करना है, कपड़े का इंतजाम करना है, घर मकान बनाना है, और शरीर के सुख के लिए शादी ब्याह किया, संतान की उत्पत्ति के लिए संतान उत्पन्न किया, यानी लड़का पैदा किया। किसके लिए? कि बुढ़ापे में ये हमारे काम आएंगे, हमारी सेवा करेंगे, हम जो कारोबार करते हैं उसमें ये मदद करेंगे, संभालेंगे। और फिर आप ये समझो तीसरा बंधन ये हो गया, चौथा बंधन लड़के के लड़का हो गया, तो वो बंधन हो गया। और नाती पोता हैं, उनकी भी देख रेख करो, 24 घंटे का समय आपके पास है, तो भी एक बंधन हो गया। गाय बैल भैंस पाल लिया, वो भी एक बंधन हो गया, उनकी भी देख रेख करो, क्योंकि उनकी देख रेख नहीं करोगे तो उनको अगर नहीं खिलाओगे, पानी नहीं पिलाओगे तो पाप लगेगा। उनसे अगर आपको उम्मीद है कि हम खेत की जुताई करेंगे या गाय भैंस पाले हैं उसका दूध पिएंगे, तो वो नहीं मिलेगा। आप ये समझो दूध कौन देगा? अरे जो खाएगा वही तो दूध देगा। तो बगैर खिलाए, बगैर देख रेख किए, बगैर सेवा के गाय भैंस दूध कैसे देगी? तो भी एक बंधन हो गया। घर मकान बना लिया, अब उसकी रंगाई पुताई कराओ, रुपया पैसा हो गया, अब उसको कैसे संभाला जाए, तो भी एक बंधन हो गया। तो कहा ना कि धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। देखो, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रिया जान, औरत आ गई, उसकी भी देख रेख करना जरूरी है, उसकी भी इच्छा की पूर्ति करना जरूरी है। लड़का पैदा हो गया, खाने पीने का इंतजाम करना है, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना है, और नाती पोता हो गए, उनके लिए भी करना है। यह हाथ हवेली हो गई। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा प्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती के कहूँ नाती हो गए वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूँ बखान। चौलड़ पचलड़ सतरड़ रसरी, इसको आप सब लोग नहीं समझोगे। इस शरीर को चलाता कौन है? इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिसको जीवात्मा कहा गया, जो परमात्मा की अंश है,
वो कहाँ है, वो इस शरीर में ऊपर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से वो निकल नहीं सकती है कि अपने मन से वो निकल जाए। क्यों? क्योंकि वो भी बंधन में है, वो 4 शरीर के बंधन में है जीवात्मा। तो चौलड़ पचलड़ सतड़ रथड़ी बांध दिया तो है बहुभित तान। ये समझो आप कि जिसको यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहा गया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण कहा गया, इसको ये सब बंधन है। आप ये समझो कि इसमें बंधी हुई है ये जीवात्मा। तो अब इस बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब बंधन से मुक्ति मिलेगी आपको, तभी आपकी आत्मा की मुक्ति हो पाएगी, और नहीं तो ये फंसी रहेगी। जैसे अभी दुख झेल रहे हो, मरने के बाद फिर दुख झेलने के लिए आना पड़ेगा। अगर शरीर का पाने का मतलब नहीं समझ पाए कि किस लिए मिला है, अगर इसको खाने पीने मौज मस्ती में ही लगाए रहोगे, यही सोचोगे कि भाई खाओ, बच्चा पैदा करो, सो, तो इसी में आपका ये जीवन का समय निकल जाएगा। जिस काम को पशु और पक्षी करते हैं उसी काम को लगे रहोगे तो यह समय आपका जीने का ख़त्म हो जाएगा। और ये जो चीज़ इकट्ठा करने में लगे हुए हो, यह आपके लिए कोई काम नहीं आएगी मरने के बाद। यह तो सब यहीं छूट जाएगा। और खाने पीने और ये जो काम करने में लगे हुए हो, इस शरीर से अगर पाप बन गया तो नरकों में जाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, सजा भोगनी पड़ेगी, कीड़े मकोड़े सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद कर दिए जाओगे। तो अब आप इस बात को समझो कि इससे मुक्त होना, अब फिर दोबारा दुख के संसार में न आना, यह मुक्ति और मोक्ष कहलाता है। अब और आपको समझा दें, शमशान घाट पर कहीं कहीं चले जाओ तो लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। हम मुर्दा जलाने के लिए कोई लेकर के जाए और जलाने में समय लग जाए, 2 दिन लग जाए, तो कोई वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता है इनको हम मुक्ति दिला करके ही वापस लाएंगे, वापस आएंगे घर को। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन ये जैसा मैंने बताया जीवात्मा फंस जाती है। इसकी मुक्ति कब होगी? कि जब बंधन से छुटकारा मिलेगा। तो बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा? क्योंकि जब घर में रहते हो तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप भाई सब इंतजाम करो, देख रेख करो। जैसा मैंने आपको बताया है कि भाई पशु पालो तो उसको आप देखो, खिलाओ पिलाओ, पौधा लगाओ तो उसकी सिंचाई करो, जो भी कुत्ता बिल्ली पालो तो उनको खिलाओ, उनकी देख रेख रखो, छोटा महीना पालो तो उसकी देख रेख करो। तो भाई ये ज़रूरी है, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ का यह धर्म बनता है। अब इससे छुटकारा मिलेगा कैसे, और इसमें कैसे अन्य समय मिलेगा? जब कोई जानकार मिलेगा तब वो इस बंधन से मुक्ति दिलाएगा। तो जानकार कौन होता है? जानकार होते हैं महात्मा। इसीलिए महात्माओं को, संतों को लोगों ने बंदी छोर कहा है। एक महात्मा जी थे, तो उपदेश इसी तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ आप, ऐसे ही लोगों को बताते रहते थे। तो जैसे आप प्रचारक हो, प्रेमी, प्रचार किए हो, नए लोगों को बताए हो, तब नए लोग यहाँ पर आए हैं और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ जाएंगे। जो बताया जाएगा उसको करेंगे तो इनको सुख शांति मिल जाएगी। ये जो तकलीफ़ मिल रही है, ये तकलीफ़ें चली जाएंगी, बीमारियाँ में कमी आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा जो घर में कुछ कुछ रोज़ लगा रहता है उसमें कमी आ जाएगी, और रुपया पैसा में बरकत होने लगेगी। दिमाग का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। जहाँ भी हाथ डालेंगे वहीं कामयाबी मिलेगी। शरीर को सुख मिलेगा, जब तक जिंदा रहेंगे हर तरह से आराम रहेगा, और जब शरीर छूटेगा तो आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। इसकी मुक्ति और इसको मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग प्रचार किए हो, प्रचारक लोग व्यवस्था बनाए हो, ऐसे ही यानी महात्मा ने कहा, क्या कहा कि भाई जाओ, अब ये सुख शांति की बातें जो मैंने बताया है उसको लोगों को बताओ। तो लोग तैयारी करने लगे जाने की। तो उसमें आप बहुत से लोगों जैसा सीधा साधा आदमी जो दिन में कमाता शाम को खाता, भगवान का नाम ले करके सो जाया करता था, वो भी उसी में गया हुआ था, सुन रहा था, समझ रहा था, कई दिनों से लगातार सत्संग सुन रहा था, लेकिन वो सब बात नहीं समझ पाया। कहा तो उसने, इच्छा तो उसकी थी कि धर्म के नाम पर
आप समझो कर्म करना चाहिए जो मनुष्य का धर्म है कि भाई जीव की रक्षा करो, जीवों को बचाओ, जीवों को खिलाओ, जीवों को हो सके तो तुम्हारे पास से खिलाओ, उनके दुख को दूर करो। ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। यह उसके समझ में आ गया। कहा महाराज जी मैं भी प्रचार करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये सब जो बात आप बताए हो बताने के लिए, उसको मैं बता नहीं पाऊँगा। महाराज जी लेकिन मुझसे भी सेवा ले लीजिए, मुझे भी कुछ बता दीजिए, मैं क्या बताऊँ लोगों को जा करके। तो भाव अंदर का समझ गए वो। कहा ना संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। अंतर का भाव देख लेते हैं कि भाव है इसके अंदर, तो इसके अंदर भक्ति है। भक्ति किसको कहते हैं? आदेश के पालन को भक्ति कहते हैं। हम लोग देखो प्रेमियों, गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं। कहते तो हैं हम भगत हैं भगत हैं, लेकिन उनकी बातों पर गौर नहीं कर पाते हैं, उनके आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए भटक जाते हैं, भटकाव हो जाता है। आप जो पुराने लोग बैठे हो, गुरु महाराज के सत्संगी हो, आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा, इस बात का दिलाऊंगा कि देखो गुरु महाराज का जो मिशन था, उस मिशन से हम लोग अलग हो गए। बहुत से लोग, आप लोग अलग हो गए। मैं तो चल रहा हूँ उसी अनुसार। मुझे जो आदेश जब मिलता है मैं उसी तरह से काम करता हूँ। अब आप हमसे द्वेष रखने लग जाओ और आप हमसे विरोध करने लग जाओ तो यह तो आपकी कमी है। हमसे आप फ़ायदा न उठा पाओ जो उठा सकने लायक है, तो यह तो आपकी कमी है। अगर आपको ये विश्वास न हो कि भाई ये अपने मन से कहते हैं, अपने मन से प्रचार करते हैं, अपने मन से नाम दान देते हैं, तो आप गुरु के आदेश का पालन करो, आप ध्यान लगाओ, आप भजन करो, आप सुमिरन करो, तो आपका भटकाव खत्म हो जाएगा। जब आप अपने रूप को अंतर में देखोगे, गुरु के रूप को देखोगे, गुरु ने जिनको आदेश दिया अपना काम करने के लिए, उनको जब आप देखोगे, उनसे आपका मुलाकात जब होगा तो आपको पता चल जाएगा भाई अपने मन से कर रहे हैं कि आदेश से कर रहे हैं। गुरु ही पहचान करा देते हैं। इसी में बैठे हुए मिल जाएंगे, बहुत से लोग मिल जाएंगे। मैं नाम बता सकता हूँ, पहचान करा सकता हूँ आपको कि उनको पहचान हो गई। अपने की भी पहचान, गुरु की पहचान अंतर में हो गई। गुरु ने जिनकी जिनकी पहचान करा दी, उनकी पहचान हो गई। तो आप इस बात को समझो कि उनके मन से शंका निकल गई। लेकिन यह हुआ कैसे? कुछ करने से हुआ, ध्यान लगाने से, भजन करने से हुआ, साधना शिविर में समय देने से हुआ, बैठने से ये हुआ। साधना शिविर जो लगाई गई, तो आप ये समझो कि आप कोई गुरु महाराज के सौतेले बेटे हो। अरे हम बेटा हैं, और हमारे जो साधक लोग हैं हमारे कहने पर गुरु का आदेश समझ करके जो ध्यान भजन किए, आप ये समझो क्या वो आप उनके सगे हैं और आप सौतेले हो? आपसे कोई सौतेला व्यवहार करेंगे तो आपके अंदर भटकाव आ जाता है। इसलिए ऐसा हो जाता है। देखो सूरज निकला है, रोशनी सबको दे रहा है, लेकिन अगर आप काले रंग का चश्मा लगाओ, नीले पीले रंग का लगाओ, तो यही रोशनी जो सफ़ेद दिखाई पड़ती है, काला पीला नीला दिखाई पड़ने लग जाएगी। जो धूप में बैठे हैं सीधे धूप मिल रही है, और जो छाया में बैठे हैं वो कहें कि हमको धूप नहीं मिल रही है, तो कमी तो है उनकी कि जो देखना नहीं चाहते हैं, धूप का अनुभव नहीं करना चाहते हैं। तो देखो प्रेमी, ये सब बताना ज़रूरी है। आप अगर भटकाव में अगर आप आ गए तो फिर मिशन से अलग हो जाओगे। गुरु महाराज ने हमसे कहा था कि भाई आपके सबके लिए कहा था, आपको मतलब यह सत्संग में यह बात सुनाया था कि ये पुराने लोगों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। तो भाई मैं तो सबकी संभाल वाली बात करता हूँ। मैं तो आपके आत्मा को देखता हूँ, और आत्माओं की संभाल के लिए गुरु महाराज ने मुझको काम दिया है। मैं तो आपके ये बुढ़े हैं कि जवान हैं, या पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, या धनी मानी हैं कि ये गरीब हैं, मैं तो वो नहीं देखता हूँ। मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ। और जो हमारी बातों के अनुसार सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उन लोगों से भी मैं ये कहता हूँ कि सबसे प्रेम करो। किसी के अंदर भटकाव आ गया
भटकाव आ गया तो अब उनको क्या आप यानी घर से निकाल दोगे? अरे कोई अपने घर का बच्चा है तो उसको क्या आप मार डालोगे या घर से भगा दोगे? अरे उसको समझाओ, प्यार से समझाओ, समझ में उसके आ जाए तो भगाने की क्या ज़रूरत है। तो भटके हुए लोगों को भी यहाँ स्थान है और भटके हुए लोगों को आप ये समझो प्रेम दो, गले लगाओ, सम्मान दो, उनको उठने बैठने का पहले व्यवस्था बनाओ, उनके खाने रहने की पहले व्यवस्था बनाओ। आप कोई भी प्रेमी जो हमसे प्रेम करते हो, कोई भी उनका द्वेष मत करो, उनको ताना मत मारो, कुछ बुरा मत कहो कि भाई तुम अभी तक भटके हुए थे, कहाँ थे। यानी समझो भटकाव सबके अंदर आ जाता है, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो आप ये समझ लो कि यानी समझो इनको जानकारी हो गई। आप अपनी कमी देखो कि हमने जानकारी नहीं कराई, आपने ये बात नहीं बताया होगा कि भाई पहचान करो, तुम अंतर से पहचान करो। शक्ति की पहचान की जाती है, शरीर से पहचान नहीं होता है। आप ही समझो प्रभु कभी भी मनुष्य शरीर में नहीं आता है, वो तो किसी न किसी को भेजता है और शक्ति अपनी देता है काम करने के लिए, तो वो काम करते हैं। तो शक्ति का अनुभव कैसे होगा कि जब कुछ करोगे। और समझा दें, देखो ये बल्ब लगे हैं, तार से जुड़ा हुआ है। अब ये जो बाहर का तार देखोगे वो रबर का है और इसके अंदर और तार है, तो करंट तो उसमें है, अंदर वाले में है। और करंट जब कट जाता है तब बल्ब नहीं जलता है, तो करंट उसमें प्रभावित किया जाता है, जिसको शक्ति कहते हो, पावर कहते हो। तो पावर तो वहाँ से मिलती है। तो मैं आपको बता रहा था, नए लोग कहेंगे ये क्या बोलने लग गए बाबा, लेकिन ये भी ज़रूरी था क्योंकि शंका का भी समाधान जरूरी था। तो देखो प्रेमियों, आपको मैं बता रहा था कि उसके भाव अच्छे थे और प्रेम था, भक्ति थी, गुरुमुख था, गुरु के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हो गया। तो काम तो गुरु महाराज को उनसे भी लेना था, बाबा जी को लेना था, महात्मा जी को। तो उस गांव के सीधे साधे आदमी से कहा कि तू जा, घर घर जाना और आवाज़ लगाना कि गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, ये आवाज़ लगाना। तो गया, आवाज़ लगाने लगा। तो वो चूँकि वहाँ आश्रम पर रहता था तो वहाँ लोग जिस तरह रहते थे उसी तरह से कपड़ा पहन लिया। जैसे आप लोगों को गुलाबी कपड़ा पहना दिया गया, बहुत से लोगों को बचत के लिए पहना दिया गया कि आने वाले ख़राब समय में गुलाबी कपड़ा पहने रहोगे, बचत हो जाएगी। गुलाबी पगड़ी बंधवाया था गुरु महाराज ने और कहा था, गुरु महाराज का ये वाक्य है कि इन पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी कोई मरेगा नहीं। बहुत चमत्कार हुआ इस तरह का। टाट बोरा भी पहनाया था गुरु महाराज ने, मतलब से पहनाया था। बहुत से प्रेमी भाई अभी भी पहन रहे हैं। काफ़ी कुछ लोग तो उस समय के जो थे जवान थे, आप समझो बूढ़े हो गए। कुछ बूढ़े लोग दुनिया संसार से चले भी गए जो उस समय पहने थे। मैं भी पहना था, पहनता था। लेकिन जब ये काम करने को हुआ, जब सत्संग करने को हुआ, नामदान देने को हुआ, तब गुरु महाराज ने कहा अब इसका वैसा पहन लिया और फिर ये काम करने लग गया। तो समय होता है। जैसे आप ये देखो, विद्यार्थी अलग कपड़ा पहनते हैं और मास्टर जी लोग अलग पहनते हैं। तो अगर किसी को मास्टर बनाना होता है, बनना होता है, तो उनको वो ड्रेस दे दिया जाता है, वो पहना दिया जाता है। कहते हैं भाई ये बच्चों का ड्रेस आप नहीं पहनोगे, आप ये पहन के आओगे कि जिससे आपकी पहचान अलग हो जाए। तो देखते थे गांव के लोग, घर के लोग, तो कुछ उनको चावल, चीनी, कुछ आटा दे देते थे, ले आते थे, श्रद्धा बस देते थे। तो श्रद्धा को ठुकराया नहीं जाता है। श्रद्धा किसको कहते हैं? जैसे दिल की इच्छा होती है लोगों की कि हम इनको दे दें। अभी बहरावा में कार्यक्रम था, एक बहुत बुढ़िया माता जी आई, बेचारी डंडा लेकर चलती थी। क्या लेकर आई? पपीता। और बोली ये हमारे घर का फल है, ये आपके लिए लाई हूँ। उसको हमने रखवाया और कल दांत नहीं है तो खा नहीं सकता कच्चा, कल सब्जी बनवाया उसका। सब्जी क्या बनवाया? उबाल दिया, उबला हुआ ही खाता हूँ, तो उबाल दिया। हमने कहा उबलवा के लाओ, उसको हम खाएंगे। यह सीख हमको कहाँ मिली थी? गुरु महाराज से मिली थी। एक बार गुरु महाराज गए थे, वहाँ झोपड़ी में ठहरे हुए थे, बेचारे बड़े गरीब लोग थे। तो जब उनके बीच में गुरु महाराज गए तो वहाँ भी एक यानी समझो बुढ़िया माँ एक बहुत मोटी धोती मार्किन की गुरु महाराज को ला करके दिया।
गुरु महाराज ने हमसे कहा धोती ले चलो रखो वहाँ, तो रख दिया। अब दूसरे दिन जब गुरु महाराज नहा के आए तो उससे पहले कपड़ा वगैरह मैं निकाल दिया करता था जो पहनना रहता था। तो धोती वहाँ जब पहनने को हुआ तो बोले वो धोती लाओ। तो हमने कहा कौन सी? बोले वो माता जो लाई थी, माता जो लाई थी उसको पहनेंगे हम। तो गुरु महाराज उसको पहने रहे, बहुत देर तक पहने रहे। फिर और लोग जो थे आए, गुरु महाराज ये कपड़ा बदल लीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसको आप बदल लीजिए। अरे बोले हमारा यही ठीक है। जब बहुत लोग कहने लग गए तब हमसे बोले अच्छा भाई लाओ हमारी धोती निकाल दो। तब दूसरी धोती पहन करके गए थे। तो कद्र करते थे, इज्जत करते थे। भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, और वो भावनाएं जो होती हैं वही फलीभूत होती हैं। भारत में देखो प्रेमियों, मंदिर बन रहा है, कहाँ बन रहा है? बावल रेवाड़ी में। तो झारखंड के एक प्रेमी आए और हमको उन्होंने आप पे समझो दिया। हम तो रुपया पैसा रखते नहीं हैं, हम तो भाई कहते हैं कि आप इसको खर्च करो, उसकी हमने सब व्यवस्था बना रखा है। देते भले हो, झोली में डाल देते हो, गाड़ी में हमारे डाल देते हो, लेकिन हमने तो सब व्यवस्था बना रखा है। हम जिम में से अपने आप क्या ले पाएंगे, बुढ़ापे में क्या कर पाएंगे? बताते ज़रूर रहते हैं जो हमारे समझ में आता है। तो हमारे हाथ में पकड़ाया हो और कहा बड़े मुश्किल से इसको जुटाया हूँ, अपनी भाषा में इकट्ठा किया है। थोड़ी सी रकम थी, हमने उसको अपने हाथ में लिया और ले गए, उसको हमने रखा अपने पास, उसको हमने रखा। अब आप ये समझो हमने भावनाओं को उनके समझा कि देखो ऐसे लोगों से यानी समझो यह काम होना है। धर्म का काम छोटे लोगों के द्वारा होना है। जब परिवर्तन हुआ तो आप जैसे गांव के सीधे साधे लोगों के द्वारा हुआ, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, बंदरों और भालुओं के द्वारा बदलाव हुआ, धर्म की स्थापना हुई, रावण का विनाश हुआ। आप देख लो इतिहास उठा करके कि इसी धरती पर समझो कि यानी महाभारत हुआ था। अब तो सब ये इधर हो गया, पहले तो बहुत दूर तक था। मोटी बात आप ये समझो कि कितने भी देश बन जाएं, लेकिन रहेंगे तो धरती पर ही। अरे ज़मीन पर ही तो रहेंगे, आसमान के नीचे ही तो रहेंगे। तो उसने तो कोई देश बनाया नहीं, उसने तो भगवान ने कोई जाति बनाया नहीं, उसने तो कोई धर्म बनाया नहीं, उसने तो केवल एक जाति बनाई, मानव जाति बनाई, मानव धर्म बनाया। उसने तो केवल यानी मनुष्य के लिए सारी चीज़ें बनाई हैं। तो आप ये समझो प्रेम कि यानी छोटे लोगों के द्वारा परिवर्तन हुआ। तो यही धरती थी जहाँ रावण भी रहता था और राम भी रहते थे और बंदर और भालू भी रहते थे। यही धरती है, यही ज़मीन है कि जहाँ पर कंस भी रहता था और कृष्ण भी रहते थे, जहाँ पर कौरव भी रहते थे, पांडव भी रहते थे। तो अब आप ये देखो कि जब जब यानी समझो दुष्टों का संहार हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? परिवर्तन किसके द्वारा हुआ है? छोटे लोगों के द्वारा ही हुआ है। जो भी काम हुआ है जनहित का, जो भी जीवहित का काम हुआ है, छोटे लोगों के द्वारा ही हुआ है। तो वो गांव का सीधा साधा आदमी वो गया, प्रचार खूब करता था, घर घर जाता था। तो गया एक दिन, तो गांव में गया, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में ऐसे जाता था। तो एक घर के सामने एक तोता लटका हुआ था पिंजरे में। और जब ये पहुँचे तो कहा गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। तब तोता बोला कि भाई हमारा ये बंधन कैसे छूटेगा, हम कैसे मुक्ति पाएंगे? हम तो बंधे पड़े हैं, पेड़ पर रहने वाले, अच्छा अच्छा ताज़ा फल खाने वाले, और हमको जो भी चून चावल मिल जाता है, जो भी जूठा खूठा मिल जाता है, हमको उसको खा करके और संतोष करना पड़ता है। तो भाई हमारा ये बंधन कैसे छूटेगा, ये बताओ। आप कहते हो गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, तो कैसे छूटेगा? तो बेचारा सीधा साधा उसने कहा भाई हमको नहीं मालूम है ये बंधन कैसे छूटेगा। तब कहा अपने गुरु से पूछ करके आना। तो गया, शाम को गुरुजी बैठे थे, रोज़ की तरह से प्रणाम किया और चला गया, मतलब चला जाता था। कुछ दिन खड़ा रहा, प्रणाम करने के बाद गुरुजी ने कहा बोल क्या कहना है? तब कहा तोता ने सरकार सवाल किया कि गुरु बंदी छोड़, तो मेरा यह बंधन कैसे छूटेगा? इतना सुनते ही गुरुजी गिर गए और बेहोश हो गए, और ये सब लोग दौड़े। कोई पंखा करने लग गया, कोई मुंह धोने लग गया, कोई पैर सहलाने लग गया तलवा। एक आदमी वहीं सुन रहा था।
आश्रम के लोगों में ही था वो। तो उसने कहा इसी ने कुछ कह दिया है, जैसे बोले हैं तैसे गुरुजी बेहोश हो गए। अब लोग तो इसे देखने लग गए, जैसे पकड़ा बंधा हुआ बकरा कसाई को देखता है और देखता हुआ है कि ये काटता चला जा रहा है, तब वो ये समझ जाता है हमको काटेगा छोड़ेगा नहीं ये। ऐसे ही कातर नज़र जिसको कहते हैं, ऐसे ही आश्रम के लोग उसको देखने लग गए। हो ये बेचारा घबरा गया, अब ये रोने के अलावा और क्या था इसको, और रोने लग गया ये। आप ये समझो कि बैठ गया वहीं पर, इंतज़ार करने लग गया, हिम्मत न पड़े इसकी गुरु की सेवा भी करने की। कुछ आधा पौन घंटा के करीब गुरुजी बेहोश रहे। उसके बाद उठ पड़े, हंसने बोलने लगे, जो जो काम करते थे सब काम करने लग गए, खाने पीने लग गए, खाए पिए, और बिल्कुल हंसी खुशी का जैसा माहौल था वैसा ही हो गया। लेकिन ये जो आदमी था इसको शंका हो गई कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि सुबह मारें पीटें ये। तो सुबह रोज़ थोड़ा देर से जाता था और दूसरे दिन जल्दी निकल गया। और उसी गांव में गया, फिर जहाँ जाता था उसी में गया। तो उसी में जब गया तो तोता ने पूछा, घर के सामने जब पहुंचा तो तोता ने पूछा कि भाई गुरु से पूछ के आए? इसने कहा भाई हमको तो तुम मरवा दिए होते, हम तो मार डाले गए होते, तुमने ऐसा सवाल हमसे कर दिया कि सुनते ही गुरुजी बेहोश हो गए। बस वो तोता सुनते ही गिरा, बेहोश हो गया। आप तो आफत हो गई इसके लिए, कहा सुनते ही गुरु बेहोश हो गए, वहाँ से किसी तरह जान बची। अब यहाँ अगर घर के लोग देखेंगे और बात को समझेंगे तो वो हमको मार डालेंगे। कैसा गया। अब औरत लेकर के कुछ आई अंदर से, तब देखती है कि वो तो है नहीं, कोई है नहीं, जो आते थे वो तो है नहीं। तो देखा, तोते पर नज़र पड़ी तो ऐसा तोता पड़ा हुआ है बेहोश, चारों खाने से। और उसने कहा लगता है तोता मर गया। देखा उसने हिला डुला के पूछ ले गई पिंजरे को और रख करके धीरे से ढकेल दिया तोते को और वापस लौटने लगी। कैसे तोता उठा और उड़ करके और गया पेड़ पर बैठ गया। और जब ये उधर पहुंचा अगले घर की तरफ, तब तोता बोला कि भाई तुमने मेरी जान बचा ली, मेरा बंधन तुमने खुलवा दिया, तोड़वा दिया, भाई तुम समझे इस बात को? उसने कहा अरे तोता भाई हमारे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तब तोता ने इनको कहा कि भाई तुमको गुरु ने कुछ पूजन भजन बताया है? कहा हाँ बताया है। कहा तुम जब करते हो तो होश में करते हो कि बेहोश होकर करते हो? बोला ये तो हमको नहीं मालूम कि आपको कैसे करते हैं, लेकिन होश तो हमको रहता है। तब उसने कहा उस समय बेहोश हो जाया कर। तोते ने बताया, कहा इस तरह से बेहोश हो जाओ कि दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी नहीं है, तुम भूल जाओ अपने शरीर को और जो गुरु ने बताया याद करने के लिए उन्हीं को याद करो। जो गुरु ने तुमको कुछ बताया हो उसी तरह से करो। तो आप जो अभ्यास करते हो, पुराने जो नामदानी हो, आपको इस बात को जानना चाहिए कि आप उस समय पर आप यानी समय निकाल कर जब बैठो, गृहस्थी से समय निकालो, आप गृहस्थी का काम करो, घर का काम करो, अपने शरीर के लिए बच्चों के लिए काम करो, आप नौकरी करते हो नौकरी करो, आप व्यापार करते हो दुकान करते हो तो दुकान करो, आप मजदूरी करते हो तो मजदूरी करो, जो भी काम करते हो करो। और उसके बाद में व्यवस्था देख लो कि सबके लिए खाने की व्यवस्था हुई नहीं हुई, उनको कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। लेकिन 24 घंटा उसी में मत लगे रहो, 21 घंटा आप इन सब कामों में सब मिला करके समय आप यानी भजन ध्यान सुमिरन जो बताया गया है उसके लिए दे दो। आप जो नए लोग आए हो आप कहोगे भाई भजन ध्यान सुमिरन क्या है, अभी आपको बताया जाएगा। लेकिन यह बात सब सुनते रहोगे तो आपके समझ में पहले से आया हुआ रहेगा। जिन जिन लोगों को नामदान मिला है और वो करते भी हैं सुमिरन ध्यान भजन, लेकिन पूछो कुछ आपको दिखाई या सुनाई अंदर में पड़ता है तो कहें नामदानी बहुत हैं, गुरु महाराज के समय के इसमें हैं, गुरु महाराज चले गए उसके बाद से नामदान दिया जाना शुरू हो गया। 10-12 साल के यानी समझो कि नए नामदानी हैं,
लेकिन पूछा जाए कि आपके अंदर की आँख खुली, आपका अंदर का कान खुला, कुछ सुनाई पड़ा, अंदर में कुछ दिखाई पड़ा, देवी देवताओं को दर्शन हुआ, उनकी आवाज़ आपने सुनी? तो कहेंगे नहीं सुनी, ना उनका दर्शन हुआ। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि एक साथ दुई हुए न भुआलू, और हंसा ठठाब फुलाई गालू, गाल भी फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो, तो दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? एक साथ एक ही काम होगा, या तो ठट्ठा के हंसो और या तो गाल फुलाओ। तो दोनों काम कैसे होगा? कि मन तो लगा हुआ है भैंस में, मन तो लगा हुआ है गाय में, मन तो लगा हुआ है औरत में, मन तो लगा हुआ है पति में, बच्चों में, काम काज में मन लगा हुआ है। तो मन तो एक ही है, जहाँ लगेगा वही कराएगा। तो जब बैठते भी हो ध्यान भजन और मन जहाँ लगा है बस उठ जाते हो। कहा जाता है देर तक बैठो तो मन रुकेगा, देर तक बैठो, रोज बैठो, लगातार बैठो तो मन रुकेगा, साधना शिविर में बैठो तो मन रुकेगा। तब वो जब करोगे तब तो मन रुकेगा, और जब मन उधर लगेगा और मन से उनको याद करोगे तभी तो दिखाई पड़ेंगे। और भाई कोई चिल्लाता रहे, किसी से ऐसे चिल्लाता रहे, बनावटी रोना अगर हो जाए तो कोई उसको देखेगा? माँ दूध पिलाएगी? अगर बनावटी आवाज़ आवे और अंदर से आवाज़ आ गई भूख लगी है माँ दे दो, तो माँ फट से दे देगी। ऐसे आपको समझना चाहिए प्रेमियों। तो छोटे ने उपदेश जब दिया, कहा कि तुम सब भूल करके और इसमें लगो, बेहोशी हो जाए तुमको इस दुनिया से तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। जैसे हम पिंजरे, तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे जैसे हम पिंजरे से मुक्त हो गए, ऐसे ये जो तुम्हारा पिंजरा है इससे मुक्त हो जाओगे। इसकी कीमत देखो प्रेमियों कब तक है? पिंजरे की कीमत कब तक रहती है? पंछियों के, तोते की कीमत कब, तोते के पिंजरे की कीमत कब तक रहती है? जब तक तोता उसमें रहता है। तोता उड़ जा पिंजरे को ले जा करके इधर उधर ऐसे फेंक देते हैं, कोई उसकी कदर इज्जत नहीं रहती है। लेकिन तोता रहता है तो उसकी सफाई करते हैं और देखो अपने सिर से ऊपर उसको टांगते हैं, इज्जत देते हैं। तो इज्जत किससे है? यही भी जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, समझाया है महात्माओं ने। पंछी ये जो बोल रहा है, हमारे आपके अंदर ये जो आवाज़ निकल रही है, जो जीवात्मा बुलवा रही है, जो प्राण इस शरीर को चला रहे हैं, जैसे ये प्राण निकलेंगे जीवात्मा निकलेगी, तैसे इस पिंजरे की कोई कीमत रह जाएगी? इस शरीर को आप कितना भी बढ़िया कपड़ा पहनाओ, नहलाओ धुलाओ, इसको बढ़िया तेल लगाओ सुगंधी वाला, आप इसको अच्छे गाड़ी घोड़ा में ले जाओ, मकान में ले जाओ, लेकिन उसी मकान से, अच्छे मकान से एक दिन आपको जैसे ये प्राण निकलेंगे, जीवात्मा निकलेगी, निकाल बाहर कर देंगे। और इसको क्या कहने लगेंगे? ले जाओ, जलाओ, इसको दफनाओ, गाड़ दो जमीन के नीचे, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी शरीर को मिट्टी कहने लगते हैं लोग। तो इसकी कीमत कब है? कि जब तक ये जीवात्मा है, जो परमात्मा की अंश आपको बताया, तभी तक इसकी कीमत है। इसीलिए महात्मा ने कहा कि जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सभी पात झड़ गई हैं, जा दिन ये पंछी उड़ गई हैं। तो ये जब जीवात्मा निकल जाएगी तो इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए इसके लिए भी कुछ करना जरूरी है कि यह नरकों में न चली जाए, या मारी काटी न जाए, या सड़ाई गलाई न जाए, या 9 महीने माँ के पेट में उल्टी न लटके। इसके लिए भी कुछ प्रेमियों करो आप। तो इसका उद्धार कैसे होगा? यह जन्म मरण से कैसे छुटकारा पाएगी? जन्मते वक्त जो तकलीफ़ होती है, मरते समय तकलीफ़ होती है, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? मिलेगा, आपको तरीका बताऊंगा। ये जो घर घर की बीमारी, घर घर का लड़ाई झगड़ा, घर घर की वैमनस्यता, कोई न कोई मर मुकदमाबाजी, कोई न कोई समस्या आ रही है, किसी का लड़का भाग रहा है, अपना मनमानी कर रहा, किसी का औरत मनमानी कर रही, किसी का पति मनमानी कर रहा है, किसी का भाई मनमानी कर रहा है, एक साथ सब लोग नहीं रह रहे हैं, प्रेम नहीं है आपस में, यानी ये जो टेंशन है बहुत है इस समय पर। तो ये दुख कैसे दूर होगा? जब ये दुख दूर होगा तब आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये सब दुख कब दूर होगा? कि जिसके लिए नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी, सच पूछो तो सब दुखी हैं।
जिनके पास है वो भी दुखी है, जिनके पास नहीं है वो भी दुखी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई वो भी दुखी हैं, और जिनकी हो गई वो भी दुखी हैं, जिनके लड़के नहीं हैं वो भी दुखी हैं, और जिनके 4 लड़के हो गए कह रहे हैं कि मर जाते तो ठीक था, क्योंकि सत्संग नहीं मिलता है, जानकारी नहीं हो पाती है, तो उनकी देख रेख नहीं कर पाते हैं। घर से बच्चा निकला, घर से लड़की निकली, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कहते तो हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो घूमने लगते हैं इधर उधर, गलत बच्चों का साथ पड़ जाता है, आप ये समझो नशे की आदत बन जाती है। अब वही तकलीफ़ देते हैं, वही तकलीफ़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, उसके अंतर्गत वो क्या करते हैं। नेपाल राष्ट्र, ये नेपाल देश, आज आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैं बताऊँ उसके आधार पर आप चलो करो और लोगों को चलाओ, तो इतनी संपत्ति, इतना धन है नेपाल में कि पूरी दुनिया को भोजन करा सकता है। या आप बात समझो। आप कहोगे भाई है कहाँ हो, या सरकार के खजाने में है कि कोई सेठ साहूकार के खजाने में है कहाँ वो? अरे इन्हीं पहाड़ियों में है, इसी धरती के नीचे है, और वो कीमती चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि ये जो जीवात्मा है आपकी, ये सबसे ज़्यादा कीमती शरीर में है, ऐसे वो कीमती चीज़ है। देखो, नेपाल का रुपया लेकर जाओ, भारत में नहीं चलेगा, चीन में नहीं चलेगा, दुबई में नहीं चलेगा, कहीं भी देश में ले जाओ नहीं चलेगा। 1 पैसा आपको उसके बदले नहीं मिलेगा, 1 कप कोई चाय उसके बदले नहीं देगा। लेकिन सोने चांदी लेकर चले जाओ, हीरा लेकर चले जाओ, तो उसकी कदर सब जगह है। तो इतना हीरा मोती और इतनी चीज़ें यहाँ गड़ी पड़ी हैं पहाड़ों में कि जो सबसे बड़ा राष्ट्र बन सकता है। लेकिन ये जो बुराइयाँ आ गईं, बुद्धि जो खराब हो गई, उससे कुदरत नाराज हो गई। यही धरती, कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरा मोती, यह धरती ही तो अनाज देती है तब आप खाते हो, यह धरती ही तो पेड़ पौधे पर फल लगाती है तब आप खाते हो, इस धरती पर ही तो जड़ी बूटियाँ बढ़िया निकलती हैं, जिनको लोग ले जाते हैं विदेशों के लोग और जीवन दान दवाएँ बनाते हैं, जो असाध्य रोगों को ख़त्म करता है। तो ये धरती ही तो देती है, धरती देती है ये, तो ये दे दे। लेकिन इस धरती पर पाप हो रहा है, ये धरती गंदा हो रही है, इस पर खून बह रहा है, जानवरों का, आदमियों का खून बह रहा है इस पर, यह धरती गंदा हो रही है। ये जो खून बहता है, चाहे आदमी का खून बहता हो मरता हो, चाहे जानवरों का खून बहता हो मरता हो, तो वो सड़ता कहाँ है? इसी धरती पर सड़ता है। हड्डी कहाँ यानी समझो जलाते हैं, कहाँ मुर्दा जलाते हैं? धरती पर जलाते हैं, धरती के नीचे मुर्दा गाड़ देते हैं। धरती पर ये देखो यानी जानवरों के खाल पड़े रहते हैं, हड्डी फड्डी पड़ी रहती है, तो ये धरती नाराज है। इससे बचाओ धरती को, तो ये धरती तो खोल देगी। जैसे आप ये समझो खजाना लोग पहले राजा लोग खोल देते थे प्रजा के लिए कि जितनी इच्छा हो उतनी ले जाओ, ऐसे ये धरती खोल देगी। लेकिन यहीं के लोग साधन सुविधा के लिए आए, शोर आराम के लिए, बच्चे जो हैं वो भग कर के दूसरे देशों में जाते हैं कि पेट पालने की व्यवस्था हो जाए, बुढ़े माँ बाप की परवरिश हो जाए, और वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनका चरित्र गिर जाता है। वहाँ उनका खान पान अगर यहाँ से शुद्ध भी रहा, शाकाहारी नशा मुक्त रहे, तो लोगों का साथ पड़ जाता है और वो उसमें पड़ जाते हैं। और परिणाम ये होता है कि घर से गए थे कमाने के लिए, लेकिन और गंवा करके चले आते हैं। तो नहीं जाना पड़े। बात जो मैं बताऊँ उस तरह से करो। अब आप ये समझो कि भजन करोगे, भजनानंदी बन जाओगे। तो सुबह जो लोग आप सत्संग में मौजूद थे, आपको बताया था कि आत्मशक्ति आ जाती है, आत्मबल आ जाता है, और जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। इसी धरती पर देखो बहुत तरह के राज्य हुए हैं। जैसे राम का राज्य हुआ है, जो राम को आप जानते हो, राम का इतिहास पढ़ते हो और रामायण को पढ़ते हो, उसमें सब लिखा हुआ है कि मांगे बारिश दे हैं जल रामचंद्र के राज। किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। विधुमय पूर्वमयो खनी रब तब जतन है काज, यानी समझो मांगे बारिश दे हैं जल रामचंद्र के राज।
जितनी ज़रूरत पड़ती थी उतनी ही सूरज घर में देता था। ये गौ माता से लोग कहते थे कि गौ माता दूध दे दो तो दे देती थी। तब उस समय कोई गौ मांस खाता था? उस समय कोई गाय काटता था? नहीं करता था। देखो यह बात बताना जरूरी है। अगर बताया नहीं जाएगा तो आपके समझ में कैसे आएगा? आपके समझ में आने के लिए आपको बताया जा रहा है। देखो किसी को फोड़ा हो गया, फोड़ा हो गया, अगर उसको काटोगे नहीं, दवा नहीं भरोगे तो हड्डी तक उसका असर जाएगा। लेकिन काटते समय, फाड़ते समय फोड़ा को दवा भरने के लिए साफ करते समय तो तकलीफ होगी ही होगी। अब मान लो कोई आप गौ मांस खाते हो तो आप कहोगे बाबा तो गौ मांस खाना बंद करवा रहे हैं, वो बाबा आए, वो बाबा आए, वो कथा हमने सुना, वो भागवत सुना, वो किसी ने मना नहीं किया। अरे भाई आप ये समझो जो जानकार होता है वही तो उसको हमको बताता और करता है। देखो डॉक्टर बहुत होते हैं, गाँव का कोई डॉक्टर है तो फोड़ा आप समझो कि फाड़ना नहीं जानता है तो मलहम आपको दे देगा, मलहम लगाते रहो। जो जानकार होगा वो कहेगा ये फोड़ा कटवा दो बाप, इसको काट के दवा भर देंगे तो नासूर नहीं बनेगा। तो ये चीज़ बताना ज़रूरी है। तो गौओं से लोग दूध मिलते थे और गायें ये दूध दे दिया करती थी। तो धरती तो वही है, आप ये समझो धरती वही है और आदमी भी उसी तरह के हैं। हाथ पैर आँख कान सब एक जैसा है सबका, और सब लोग भोजन खाते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं। आदमी तो वही है, जगह ही तो बदली है। भारत और समझो नेपाल का बॉर्डर ही तो बना है, बाकी आदमी वही है, धरती वही है। तो अब आप ये समझ लो कि भारत में अन्न पैदा होता है, चीन जापान में अन्न पैदा होता है, तो आपके नेपाल में भी तो धरती अन्न देती है, फल फूल देता है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जो पानी। सबके अंदर जीवात्मा है, परमात्मा की अंश है, सबके अंदर में है। तो आप ये समझो प्रेमी कि एक काम अगर ये होने लग जाए कि सब आत्मा परमात्मा का दर्शन करने लग जाएं और सब शाकाहारी हो जाएं, नशा मुक्त हो जाएं और जीवों पर दया करने लग जाएं, जो धर्म है मानव का धर्म है उसका पालन करने लग जाएं। मनुष्य का क्या धर्म है? जीव की रक्षा करना। मनुष्य का क्या धर्म है कि अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देना, इसको मिला देना, परमात्मा की शक्ति ताकत इस जीवात्मा में ले आना, यह मनुष्य का धर्म है। तो है आप जिनको भगवान का नाम बता दिया गया, आप उस काम को करो, इससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। उस नाम से आप याद करो, जिसके लिए नानक साहब ने कहा कि सुखी वही जो नाम आधारा। जो नाम को आधार हुक्म कर दें इनको सजा दो, तो आप ये समझो वो क्या होगा? भौतिक तकलीफ होगी। पानी बिजली बंद करा दें तो आप समझो कुछ भी कर दें तो भौतिक तकलीफ होगी। और दैहिक तकलीफ किसको कहते हैं? यही बाढ़ आ गया, पहाड़ गिर गया, आदमी मर गए, गाड़ियाँ बह गई, जानवर बह गए, ये सब क्या है? भूचाल आ गया, घर गिर गए, आदमी दब के मर गए, जानवर दब के मर गए। आप समझो घर में कोई भी नहीं बचा, पूरा घर का नाश हो गया। ये क्या है? ये समझो दैहिक तकलीफ है। तो इन सबसे अगर छुटकारा पाना है तो हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सत्य को लाने की करो तैयारी। अच्छा समय लो, नहीं तो दिन ब दिन खराब समय आता जा रहा है, और ख़राब समय आएगा तो खराब सबको आनी हवा लगेगी। कोई भी बीमारी आवे तो सबको लगेगी। तो आप ये समझो कि संभल कर रहने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो तकलीफ़ है, दैहिक तकलीफ़ और भौतिक तकलीफ़ है, इन तकलीफ़ों पर आपका बस नहीं है। आप अगर सत्संग सुनते हो और मैं कहता हूँ कि भाई अंगूठा डाल लो गले में, यानी कान से और यानी कान में बांध लो, ठंडी है, कान से और गले से ज़्यादा ठंडी का असर होता है, और आप बांध लिया तो आपको जुकाम नहीं होगा, आपकी बचत हो जाएगी। जिसने नहीं बांधा वो उसको तो जुकाम हो जाएगा, सर्दी बुखार हो जाएगा। तो उसने नहीं माना तो उसको हो गया, इसको तो आप मान लोगे। लेकिन जो सज़ा देगी आपकी सरकार हो चाहे अन्य जो प्रशासन हो, वो तो आपके वश में नहीं है। तो अगर वैसा कोई काम करोगे तो अगर वो तकलीफ दे दिया तो फिर, और ये जो भूकंप आता है, बाढ़ आता है, सूखा काल पड़ता है, बीमारी आती है, इसको कर सकते हो। इसलिए भैया अच्छा समय ले आओ, सतयुग ले आओ, ब्रह्म में विचरण करने वाले बन जाओ। हमारी तो यही प्रार्थना है। आप इस मानव मंदिर को गंदा करोगे
तो किसी भी तरह का पूजा उपासना करोगे तो कबूल करेगा? नहीं करेगा। पत्थर का, मिट्टी का मंदिर बनाते हो, मस्जिद लोग बनाते हैं, गिरजाघर को द्वारा बनाते हैं, लेकिन उसमें कोई गंदी चीज़ इस तरह से ले जा कर के डाल दो, किसी मुर्दा का मांस डाल दो, आप हड्डी डाल दो, आप उसकी खाल ले जा कर के डाल दो, तो कोई वहाँ पूजा करेगा? कोई इबादत करेगा? नमाज पढ़ेगा? कोई ग्रंथ का पाठ सीख करेगा? कोई नहीं करेगा। कहेंगे भगवान इसको स्वीकार नहीं करेंगे, वो कहेंगे इबादत खुदा कबूल नहीं करेगा, वो कहेंगे कि गुरु साहबान की बात नहीं पूरी होगी, नाराज़गी हो जाएगी। इसलिए समझो, इसको साफ सुथरा रखो। यह मानो मंदिर है, इसके अंदर मुर्दा मांस किसी पशु पक्षी का मत डालो आप। यह हमारी प्रार्थना है आपसे, यह हमारी अर्जी है। हम तो सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम चाहते हैं। जिस भी देश में हम जाते हैं वहाँ यही सब बात बताते हैं, और हम यह भी लोगों से कहते हैं कि जिस देश में रहो, जहाँ का अन्न खाओ जल खाओ, आप ये समझो कि उसके प्रति वफादार रहो, देश का कोई नुकसान न हो, देश की संपत्ति का कोई नुकसान न हो, नियम कानून का आप पालन करो। हम तो यही सबको बताते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ बसे तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपालय सोई नरेशु। हम तो इस तरह की बात सबको बताते हैं। बहुत देशों में मैं गया, 15 देशों में तो नामदान दे करके आया, अन्य देशों में भी मैं गया, लेकिन देश के खिलाफ मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मैं तो जो हमारे समझ में आता है वो बात मैं कहता हूँ, क्योंकि देश तो वहीं के लोगों का है, लोगों ने ही व्यवस्था जो बनाई है उस व्यवस्था के अंतर्गत रहेगा तो देश रहेगा, नहीं तो देश खोखला हो जाएगा। देश में देश की संपत्ति अभी न रहे, देश के आदमी न रहें, तो फिर देश चलेगा? कुछ नहीं। ये चीज़ सोचने की ज़रूरत रहती है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत रहती है, लेकिन इस चीज़ को लोग भूल जाते हैं। कौन भूल जाते हैं? शपथ लेते हैं। शपथ किसको कहते हैं? कसम खाते हैं। कौन कसम खाता है? अधिकारी लोग कसम खाते हैं कि जो पद पर जाते हैं वो कहते हैं हम नियम के अनुकूल चलेंगे, हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे, हम कोई जातिवाद में नहीं फंसेंगे, हम कोई एरियावाद में नहीं फंसेंगे, हम किसी भी वाद में नहीं फंसेंगे। यह शपथ खाते हैं। जज लोग जाते हैं, जब कुर्सी पर बैठते हैं उससे पहले उनको शपथ दिलाया जाता है कि हम न्याय करेंगे, हम अन्याय नहीं करेंगे, हम इस कुर्सी की लाज बचाए रखेंगे, हम इस कुर्सी की मर्यादा बनाए रखेंगे, हमारे मुंह से या हमारे कलम से अन्याय नहीं होगा। इसका शपथ लेकर जाते हैं, शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं। ऐसे देश के नेता लोग हैं, जब कसम खाते हैं कि हमको ऐसा करना है, इस तरह से करना है, तो उस तरह से करने का कसम खाते हैं कि हम सबको अपना समझेंगे, सबका पालन पोषण करेंगे, ऐसा इंतजाम करेंगे कि जिससे सबको फ़ायदा हो। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे प्रकृति नाराज़ हो जाए, ना खुश हो जाए और लोगों को दुख पहुंचने लगे। हम इस तरह का काम करेंगे, यह साधन देंगे, ये सुविधा देंगे। लेकिन भूल जाते हैं कुर्सी पर पहुंचने के बाद, चाहे अधिकारी हों और चाहे ये समझो उच्च अधिकारी हों और चाहे ये नेता लोग हों, जब उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमने क्या वादा किया था, जनता के लिए क्या किया था, जनता के लिए मैंने क्या किया था और जनता ने मुझको भेजा था, उसको जब भूल जाते हैं तब जनता ही परिवर्तन कर दिया करती है, बदलाव ला दिया करती है। और फिर जो कुर्सी पर से उतर जाता है, फिर जल्दी उस कुर्सी पर प्रजातंत्र में जनता पहुंचाती नहीं है। उसके सभी सपनों पर पानी फिर जाता है, उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इसलिए सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर यह प्रार्थना है, चाहे देश के नेता हों, चाहे अधिकारी कर्मचारी हों, जो वादा करें उस वादा को निभावें। ये आज मेरी प्रार्थना है प्रेमियों। तो देखो समय निकला जा रहा है और यह समय फिर वापस आएगा नहीं। तो आपको जो नए लोग आए हो, आपको वो नाम बताऊंगा, वो धन आपको मिलेगा कि जो आपके यहाँ भी काम आएगा। इस धरती पर जब तक रहोगे आपको सुखी रखेगा, शांति देगा। और आप जब शरीर छूटने लगेगा, नियम के अनुसार, क्या नियम है इस धरती का कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है।
तो नियम के अनुसार जब आपका शरीर ये छूटने लगेगा तो आराम से प्राण आपके निकल जाएंगे। उस वक्त पर कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो जान अनजान में कर्म बन गए हैं कि जिसकी वजह से सज़ा आपको मिलनी ही मिलनी रहेगी, यानी समझ लो मरने के बाद उस सज़ा में भी कमी आ जाएगी, सज़ा की भी माफ़ी हो जाएगी। जो नाम आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से बताऊँगा, अगर आप उस नाम का सुमिरन करने लगोगे, जो ध्यान मैं बताऊँगा ध्यान लगाने लगोगे, जो भजन करने का मैं बताऊँगा करने लग जाओगे। आप कहोगे भाई ये सुमिरन ध्यान भजन क्या होता है? तो इसको आपको समझा देता हूँ कि माला जपने का नाम सुमिरन, माला जपने का नाम सुमिरन। माला जपते होगे बहुत से लोग, और आँख से देखने का नाम ध्यान। तो जैसे आप देखते हो कोई चीज़ इन आँखों से और ध्यान से देखते हो तो वो चीज़ साफ दिखाई पड़ती है। ऐसे ही अंदर में एक आँख है, उससे जब देखा जाता है तो उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। आप ये समझो जैसे ये दो कान बाहर हैं, ऐसे ये कान अंदर में है। इन कानों से आप बाहर की आवाज़ को सुनते हो, इनको आप बाहर से सुनते हो, इन कानों से आवाज़ को। ऐसे ही अंतर में जीवात्मा में एक कान है, उससे जो अनहद वेद वाणी जिसको कहते हैं, भगवान का जो आवाज़ है, देवी देवताओं की जो आवाज़ है, उससे सुनाई पड़ता है। तो वो कब सुनाई पड़ेगा? जब मैं आपको बताऊंगा भी, उक्ति उपाय बताऊंगा, कराऊंगा भी, उस तरह से जब करने लगोगे तब वो अंदर की आँख आपकी खुल जाएगी, अंदर का कान आपका खुल जाएगा, तब यह बात बनेगी। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तब बात बनी। तभी आपको सब समझाता हूँ। तो आपको मैं बता रहा था कि आपके मन में ये होगा कि हम यह भगवान का नाम लेते हैं, हमको इसी में सुकून है, शांति है, लेकिन इसी नाम से उद्धार होगा, ये जो भ्रम है आपके अंदर, उससे नहीं हो पाएगा। वक्त के गुरु, वक्त के नाम से काम होता है, और आदि नाम होता है, उसको जानना जरूरी होता है। अब इस समय अगर देखा जाए तो बहुत नाम है भगवान के, कहा गया ना, कोटि नाम संसार के, करोड़ों नाम भगवान का है। पूरे दुनिया में अलग अलग नाम लेते हैं भगवान का। तो कहा गया कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब बेला समझे को। आदि नाम कौन सा है? जब से दुनिया बनी, संसार बना, तब से वो नाम चला रहा है। और जब तक दुनिया संसार रहेगा, देवी देवता रहेंगे, तब तक ये जो 5 नाम आपको बताया जाएगा यह रहेगा। इसको कोई छोटा बड़ा नहीं कर सकता है, इसको कोई आप समझोगे घटा बढ़ा नहीं सकता है, इसको कोई काट छांट नहीं कर सकता है। यही नाम आदि नाम है। इसका जब आप सुमिरन करोगे, जब ध्यान लगाओगे, तब आपकी तकलीफ़ें जाएंगी, तब आपके आत्मा को मुक्ति मिलेगा। और नहीं तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके यहीं तकलीफ़ झेलने के लिए आते रहो। तो वो 5 नाम मैं आपको बताऊंगा। कौन बताता है? हमारे गुरु महाराज जैसे संत लोग बताएं। लेकिन जब इनको जाने को होता है संतों को, तो किसी न किसी को आदेश दे करके जाते हैं कि इन नामों को यह बताएंगे। तो उन नामों को मैं बताता हूँ। देखो, 2 चीज़ जैसे मैंने बताया कि गुरु महाराज ने सबके सामने सत्संग में कहा था कि यह पुराने लोगों की संभाल करेंगे, तो उस काम को करता हूँ। तो पुराने लोगों की संभाल की बात मैंने अभी आपको बताई है। और यह नामदान नए लोगों को देंगे, तो नामदान सबको दे देता हूँ, सबको दे देता हूँ। अब इसको जो करता है उसको फ़ायदा होता है। आप ये समझो कि पानी बरसता है, अब आपको धान लगाना है, तो आप क्या करते हो? मिट्टी को इकट्ठा करके मेढ़ बांध देते हो कि पानी रुक जाए, कि जैसे धान हम लगा दें तो हमारा धान तैयार हो जाए। और जो नहीं बांधेगा उसका पानी बह जाएगा, वो कहाँ से धान उगा पाएगा, उसमें कहाँ से पैदा करके खा पाएगा। ऐसे ही मैं तो बता के जा रहा हूँ, बरसात करके जा रहा हूँ। करोगे आप तो आपको फ़ायदा दिखेगा, नहीं तो मैं तो गुरु के आदेश का पालन करूँगा, आपको नामदान देकर चला जाऊँगा। तो आप सीख लेना पुराने लोगों से, याद कर लेना। और यह नाम जो मैं बताऊँगा उसका लिखा हुआ पर्चा अभी यहीं पर सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा, और ले लेना। न समझ में आवे हिंदी में लिखा रहे तो यहीं पर जो लोग हैं हिंदी
और नेपाली जानते हैं उनसे नेपाली में लिखवा लेना। जो आपके आसपास के गांव के लोग हैं, जहाँ संगत है, जहाँ सत्संगी हैं पुराने, उनसे आप लिख लेना, समझ लेना कैसे करेंगे, सुमिरन कैसे करेंगे, ध्यान कैसे लगाएंगे और भजन कैसे करेंगे, सब समझ लेना। तो प्रेम में आप पर्चा ले लेना और याद कर लेना, और याद करके और कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये अगर नाराज़ हो गए तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए नए आदमी को लिखकर भी मत देना, और मोबाइल में रिकॉर्ड करके भी मत किसी को सुनाना। और आप अगर कोई पत्रकार हो, कोई मीडिया वाले हो, तो इसको मीडिया में वायरल मत करना, अखबारों में इन नामों को मत छापना, नहीं तो फायदे के बजाय नुकसान होगा। आदेश किसको होता है बताने का नाम? जिसको वक्त के गुरु जब जाने लगते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज थे, जब वो जाने लगे थे तो बताए थे यह नामदान देंगे, उसको ताकत देकर जाते हैं। उसके मुँह से सुनने में ताकत आती है, फ़ायदा होता है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति रहती है, उनके ज़बान में शक्ति पावर रहती है। अब आपको और समझा दें, जैसे आपके यहाँ नेपालगंज में दफ्तर है, ऑफिस, तो उसमें एक साहब होगा, कर्मचारी होंगे उसमें काम करने वाले, बाबू होंगे, चपरासी होगा। अब आप जाओ वहाँ किसी दफ्तर में, चपरासी से कहो, बाबू से कहो, उनका जो पीए होता है, पेशकार होता है, उससे कहो, किसी से भी आप कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और अगर साहब ने कह दिया कि इसको थप्पड़ मारो, तो कितने पड़ेंगे गाल के ऊपर, मालूम है आपको? गिनती नहीं हो पाएगी, इतने थप्पड़ पड़ेंगे। जो बात आपने कही वही बात साहब ने कहा, लेकिन आपके ज़बान में पावर नहीं थी और साहब के ज़बान में पावर हो। ऐसे जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। तो आप किसी को भी मत बताना, ये रट लो, याद कर लो। दूसरी चीज़, बच्चे और याद कर लो कि आपको ध्यान लगाना बताऊंगा, अभी भजन करना बताऊंगा। जब आप लोग ध्यान लगाओगे, भजन करोगे, तो आपको कुछ सुनाई पड़ेगा, कुछ दिखाई पड़ेगा। तो जो भी दिखाई पड़े उसको बताना मत किसी को। ऐसी ऐसी चीज़ें देखोगे कि खुश हो जाओगे, मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। नाचने लगते हैं साधक, जैसे मीरा नाचने लगती थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, नाचने लगती थी। लेकिन जब बंद हो जाता था, कोई गलती बन जाती थी, जैसे आप बता दोगे किसी को गलती बन गई तो बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाता था तब मीरा गली गली पागलों की तरह से घूमती थी, चिल्ला चिल्ला करके कहती थी कि रात दिना मुझे नींद ना आवे, भावे अन्न न पानी। मुझे अन्न पानी कुछ नहीं भाता है, नींद नहीं आती है मुझे। कोई भी मिल जाए ऐसा वैद्य कि जो हमारा ये दुख दूर कर दे, रोग हटा दे, इस तरह से चिल्लाती थी। तो आप बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े। और अगर करोगे जैसा बताऊंगा, तो जैसा बताया कि आप कोई शौचालय बेटे नहीं हो, सब पर वो दया करता है, गुरु सब पर दया करते हैं, तो आप पर भी दया हो जाएगी। लेकिन बताना मत किसी को। दो चीज़ आप याद कर लो, रट लो। अब आपको और ठीक से समझाता हूँ। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, और ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये समझो तीन चीज़। और पांच नाम, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है। जैसे आपका नाम है तो आपका रूप मानिए चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है रहने का, और आप बोलते हो तो आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, तो आपकी यह बोली है। ऐसे ये पांच धनी हैं, पांच देवता कह लो आप, पांच आप जो है फरिश्ते कह लो, पीर पैगंबर जिनको कहा, खुदा भगवान जिनको कहते हैं, कुछ भी कह लो आप ये समझो कि पांच ये हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है। तो आप समझो कि जैसे आपका है ऐसे इनका है। तो वो समय भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। और न याद हो पावे तो कागज ले लेना या लिख लेना पुराने लोगों ने। तो पांच ये हो गया, और तीन चीज़ें हो गई, सुमिरन, ध्यान और भजन।
अब 3 चीज़ आप और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। तो आपको बताया कि 2 कान ये बाहर, 1 कान अंदर जीवात्मा में, 2 आँख ये बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में। बताया कि किसका क्या काम है। बाहर की आवाज़ बाहर के कान सुनते हैं, अंदर में जो आवाज़ आती है अंदर जीवात्मा का कान सुनता है। बाहर की चीज़ों को ये आँखें दोनों आँखों को देखती हैं बाहर की चीज़ें दोनों, और अंदर जीवात्मा में जो आँख है उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह से 3 नाक है। तो कहोगे भाई ये तो नई बात है। बात तो सही है, आपके लिए नई है, आपको कोई बताया नहीं होगा कि 3 नाक भी है। और नाक का काम क्या है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, जिसको नाक कहते हो उसके नीचे ये 2 सुराख हैं, ये इससे क्या होता है, इससे आदमी जिंदा रहता है। इससे क्या होता है, इससे गंदगी निकलती है। अब गंदगी जहाँ से निकलती है, कोई नाला होता है तो उसके ऊपर पुल बना देते हैं। ऐसे ही उसने पुल बना दिया, ये रक्षा के लिए बना दिया कि इसके अंदर में गंदगी न जाए, ये सुराख साफ रहें, आराम से इसमें से गंदगी निकल जाए और आराम से हवा इसको अंदर चली जाए। इसलिए उसने ये बना दिया है, ऊपर से लगा दिया, ये कवर जिसको कहते हैं, या पुल बना दिया समझ लो। तो 2 सुराख हैं ये एक दाहिनी तरफ है और एक है ये बाईं तरफ। अब इनका काम क्या है, इनका काम है इस शरीर को चलाना, जिंदा रखना। अभी नाक और मुँह दबा दो, हवा अंदर न जाए तो अभी राम नाम सत्य हो जाएगा। यही इस शरीर को चलाते हैं, इसी से आदमी जिंदा रहता है। तो कैसे होता है ये आपको बताता हूँ। यह हवा है, हवा से हवा लेते हैं या नाक खींचते हैं इसे। जैसे ऐसे हवा खींचते हो, जैसे ऐसे अंदर की निकालते हो, इसी तरह से अपने आप खींच लेते हैं। एक सुराख से एक बार में अच्छी हवा जाती है और दूसरे सुराख से अंदर की गर्म हवा, गंदी हवा बाहर निकलती है। ये अपना काम कभी बंद नहीं करते हैं। आप नहाओ धो खाओ पियो सो कोई भी काम करो, ये अपना काम बंद नहीं करते। सोने के बाद बोलना बंद, सुनना बंद, हाथ पैर का हिलना बंद हो जाता है, लेकिन नाक नहीं बंद होता है। आँख बंद हो जाएगी, सुन नहीं पाओगे, कान बंद हो जाएगा बाहर का, लेकिन आपके समझो नाक नहीं बंद होती है। यह हवा को अपना देती रहती है, निकलता रहता है हवा अंदर से गर्म हवा। तो यह 2 नाक है, इससे सुगंधी और बदबू जिसको कहते हो दोनों ली जाती है। यानी गंध, बुरी गंध और अच्छी गंध दोनों मिलती है। लेकिन अंदर की जो नाक है, गंदगी ऊपर में है ही नहीं, ऊपर में खुशबू ही खुशबू है ऊपरी लोगों में। तो उस नाक से वहाँ की खुशबू मिलती है, उसको वो नाक अंदर की लेती है। और यहाँ बदबू है, तो बदबू समझो कि यह दोनों नाकों से मालूम पड़ता है। चाहे फूल के बगीचे में चले जाओ तो वहाँ खुशबू मिलेगी, और जहाँ पर जानवर काटे मारे जाते हैं, हड्डियाँ पड़ी हैं, मांस पड़ा है, वहाँ बदबू है। तो खुशबू और बदबू दोनों इन आँखों से, इन यानी समझो नाक से लिया जाता है यहाँ दुनिया में, और इससे ऊपर खुशबू ही खुशबू है। तो 2 नाक ये बाहर और 1 नाक अंदर। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ें बताया। अब 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा नाम दान आपको। मरो पालथी बैठो, जो नाम मैं बोलूँगा वो नाम आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, और फिर आपको समझाऊँगा। जो पुराने लोग हो दोहरा लो, और नए लोग आप नाम दान ले लो। कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करने की आदत डालो। जो गांव के लोग यहाँ पर आए हो, पहाड़ों पर रहते हो, वहाँ तो बहुत अच्छा है भजन करने के लायक। सुबह उठ जाना, हाथ मुँह धो लेना, आलस से दूर हो जाएगा, और फिर ऊपर से कपड़ा डाल लेना, आँख और मुँह बंद कर लेना, फिर कान में उंगली लगा करके और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करना। देखो कितनी बढ़िया आवाज़ आती है, और एक मस्तानी आवाज़ आती है। कैसे, ये भी बता दूँ। जब रेडियो में गाना आता है
और बाजा बजता है तो बुढ़े बुढ़े लोग ऐसे हाथ पटकने लगते हैं, सिर हिलाने लगते हैं। पूछो क्या हो गया दादाजी, बाबा जी क्या हो गया, हाथ तोड़े डाल रहे हो, पटक रहे हो। तब कहते देखो कितना मस्ताना बाजा बज रहा है। अब इस रेडियो के बाजा को कौन बजाता है? आदमी बजाते हैं। तो आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती आती है, तो जिसको भगवान कहते हो जो बाजा बजा रहे हैं, तो कितनी मस्ती आएगी, कितना आनंद आएगा। तो सुन करके तो देखो, जब सुनोगे देखोगे तब विश्वास होगा, जब दर्शन करोगे प्रभु का अंदर में तब आपको विश्वास होगा, और तभी उनसे आपका प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि देखने से ही प्रेम होता है, और प्रेम जब बढ़ जाता है तो प्रेम में कोई किसके लिए क्या नहीं करता है। तो प्रेम के प्रकट हुए मैं जाना, और फिर प्रेम से जब उनको आप याद करोगे, उनका ध्यान लगाओगे, तो आकर के वो खड़े हो जाएंगे। तो जब भगवान आपको मिल जाएंगे तब सोचो कोई कई चीज़ की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन एक बार तो विश्वास करना पड़ता है, जैसे बच्चे को स्कूल में भर्ती कराते हो कि भाई ये स्कूल अच्छा है, इसमें मास्टर अच्छे हैं, इसको पढ़ा ले जाएंगे, या अच्छे ओहदे पर चला जाएगा, ये कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा। आप जिस तरह से विश्वास के साथ भर्ती कराते हो लड़के को, तब उसी तरह से आपको विश्वास करना पड़ेगा इन बातों पर। डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके ही तो जाते हो कि हमारा मरीज ठीक कर देंगे, ऐसे एक बार विश्वास करो। तो आप इस कार्यक्रम का होगा समापन। मैं एक प्रार्थना बोलूँगा और आप लोग दोहरा लीजिए, और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। बैठ जाओ, प्रार्थना कर लो सब लोग आराम से, ज़्यादा देर अब नहीं रुकना है। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर, जान कौन भूल हुई तन से, जान कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर, नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक विसराओ, बालक जानी चूक विसराओ, आया शरण अब मैं तोर, आया शरण अब मैं तोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कसब कठोर, मेरी बेरिया कसब कठोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, शरणागत
सुपतित अब जाए कहीं और, सुपतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले वजो, अब की बार उबार ले वजो, फिर नजर पग यही मग और, फिर नजर पग यही मग और, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव। अच्छा, अब आप सब लोग खड़े हो जाओ, अपनी अपनी जगह पर सब लोग खड़े हो जाओ, और खड़े खड़े हमारी दो बात और सुन लो। देखो प्रेमी, ये तो आपको 5 नाम बताया, या मुंह से नहीं बोला जाता है, इसको अंदर के कान से सुना जाता है, इनकी आवाज़ को सुना जाता है। वो तरीका मैंने आपको बता दिया। इसको कहते हैं ध्वन्यात्मक नाम, और एक नाम मुँह से लिया जाता है। जैसे 2 तरह के गुरु होते हैं, एक विद्या गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। विद्या गुरु आपके कौन हैं? जो आपको पढ़ाए लिखाए हैं, कोई लोहा लकड़ी का काम करते हो, जिन्होंने सिखाया है, वो आपके विद्या गुरु हैं। उससे आप अपना पेट पालते हो, बच्चों को जिलाते हो, उससे आप घर मकान बनाते हो, लड़का बिटिया का ब्याह करते हो। वो है आपका यानी समझो कि पेशा। उसको जो सिखाते हैं, बताते हैं, वो विद्या गुरु हैं। और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं कि जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, जहाँ से ये जीवात्मा आई है परमात्मा के पास से, जिसकी यह अंश है, उसके पास पहुँचाते हैं। तो जैसे 2 गुरु होते हैं, ऐसे 2 नाम होता है समय समय पर। जैसे सतयुग में हरि नाम था, गुरु नाम था, आप ये समझो त्रेता में राम नाम था, कृष्ण नाम था। आप ये समझो कि कलयुग में सतसाहब नाम था, वाहे गुरु नाम था, और राधा स्वामी नाम था। ऐसे इस समय पर जय गुरुदेव नाम है। अब आप कहोगे कि नाम बदलते क्यों हैं ये महापुरुष जब आते हैं? तो वो नाम जो चलता है उसी को क्यों नहीं चलाते हैं? उसका लोग गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे ये जय गुरुदेव नाम है, इसका लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग। अब इसको अभी बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। अभी तो उनसे प्रार्थना की जा रही है कि जय गुरुदेव नाम बोल करके कोई गलत काम मत करना, जय गुरुदेव नाम बोल करके जय गुरुदेव बाबा के मिशन को ख़राब मत करना। देखो प्रेमियों, खूब आजमाइश किया लोगों ने जय गुरुदेव नाम बोल करके, और काम नहीं बनता है और गए, और उनका काम बन गया। अच्छे काम के लिए जब जय गुरुदेव बोले तो उसमें सफलता मिल गई। जब लोगों ने देखा कि जय गुरुदेव नाम बोलने से सफलता मिल जाती है, कामयाबी मिल जाती है, तो चोर लोग भी बोलने लग गए जय गुरुदेव नाम। और जिस दिन बोल करके जय गुरुदेव नाम गए, उसी दिन पकड़े गए, मार पड़ी और जेल में जाना पड़ा। तो ये बात बता दे रहा हूँ कि कोई भी जय गुरुदेव नाम का इस्तेमाल गलत मत करना। तो जब इसमें मिलौनी होने लगती है, लोग स्वार्थ अपना सिद्ध करने लगते हैं जय गुरुदेव नाम बोल करके। जैसे जय गुरुदेव नाम बोल करके दोस्ती कर लेते हैं, और बढ़िया बढ़िया बात सत्संग की बताते हैं, और घरों में ठग लोग घुस जाते हैं, और रुपया पैसा लोभ लालच दे करके लेकर चले जाते हैं, और आप रह जाते हो। खूब बढ़िया से समझा देते हैं, नौकरी दिला देंगे, काम दिला देंगे, 1 का 4 गुना करा देंगे, ते 2 पैसा ब्याज सहित वापस कर देंगे। जय गुरुदेव नाम से दोस्ती करते हैं और घरों में घुस जाते हैं, बहन बहू बेटियों पर गलत नज़र डालते हैं। तो आप समझो इनसे होशियार रहना आप लोग। और ऐसा कोई काम करने वाले अगर इसमें हो या सोच रहे हो तो आप मत करना, नहीं तो पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी, फिर आप बच नहीं सकते हो। तो ये जय गुरुदेव नाम, ये भगवान परमात्मा का नाम है। आप लोगों को इस नाम को बता सकते हो।
अपने गांव के लोगों को बता दो, अपने रिश्तेदार को बता दो, अपने घर में लोगों को बता दो कि भाई ये भगवान का नाम है। इस नाम को उठते बैठते चलते फिरते बोलोगे तो ये नाम आपको बुद्धि देगा, सद्बुद्धि देगा, आपको अक्ल देगा, आपके बिजनेस व्यापार में काम में ये मदद करेगा। जय गुरुदेव नाम बोल करके खेत की जुताई करोगे, बीज को डालोगे, कम मेहनत में ही जो मिलना है वो ज़्यादा मिलेगा। ये सब बात आप बता सकते हो। बच्चों खूब मेहनत से पढ़ो, परीक्षा में अगर आप बैठो, इम्तहान देने के लिए जब बैठो और कोई सवाल भूल जाओ तो जय गुरुदेव नाम बोल करके, ध्यान लगा करके जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोल करके और लिख करके चले आओ। तो जहाँ 40 नंबर आपको मिलना है 60 नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन सोचो हम पढ़ाई नहीं करेंगे और जय गुरुदेव बोल करके लिख कर चले आएंगे, तब फेल हो जाओगे, तब पास नहीं हो सकते हो, नंबर नहीं बढ़ सकता है। लेकिन मेहनत से पढ़ोगे, परीक्षा के समय में भूल जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जब नज़दीक आता है तब तैयारी करते हैं तो ज़्यादा याद नहीं हो पाता है, क्लास छोड़ करके भागते हैं। पढ़ने रोज़ नहीं जाते, लेकिन जो पढ़ने जाते हैं और रोज़ सुनते हैं, रोज़ लिखते हैं, उनको याद हो जाता है। लेकिन मान लो मिठाई ज़्यादा खाने लग गए, कोई ऐसी चीज़ खाने लग गए कि जो स्मरण शक्ति को ख़राब कर देती है, मेमोरी लॉस जिसको कहते हैं हो जाती है, तो ऐसे परहेज करो चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को परहेज करो। लेकिन तो भी अगर अब भूल जाते हो तब जय गुरुदेव नाम बोल करके आजमाइश करके देख लेना। कोई दवा नहीं फ़ायदा करती है, बहुत दवा पिला चुके, बहुत डॉक्टर को दिखा चुके हो, दवा फ़ायदा नहीं करती है, तकलीफ़ नहीं जाता है, बुखार नहीं छोड़ता है, 105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है। आप जय गुरुदेव नाम बोल करके पिलाई हुई दवा को ही आप पिला दो, बढ़ा करके लटा दो और 2 घंटे के बाद देखो नाप लो, 2 डिग्री 3 डिग्री कम हो जाएगा। आप ये समझो जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। विश्वास के साथ जब वो बोलने लगेगा, शाकाहारी हो जाएगा, नशे से मुक्त हो जाएगा, प्रभु पर भगवान पर विश्वास कर लेगा, तो धीरे धीरे उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो आप ये समझ लो प्रेमियों, इस समय का ये जीता जागता नाम है, इसको गुरु महाराज ने हमारे जगाया था। नाम जगाया कैसे जाता है यह भी आपको बता दूं। आप कहाँ से जुड़े हो आपको ये नहीं पता। बहुत पतले तार से प्रभु से जुड़े हुए हो, जिनको भगवान कहते हो, कोई घाट कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई कुछ कहता है, उससे जुड़े हुए हो। वही तार जब कट जाता है तब ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है। ऐसे ही महात्मा महापुरुष जब नाम को जगाते हैं, वक्त के नाम को, तब वो उस प्रभु से जोड़ देते हैं और उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तब वो देखता है, जैसे इतने आदमी हो, किसी से भाई साहब कहते रहो, किसी से पटेल साहब, किसी से मिश्रा जी, किसी से चौधरी साहब, किसी से कुछ कहते रहो, ऐसे बोलते रहो। तो इसमें कई लोग हैं इस जाति के, वो नहीं ध्यान देंगे और कह दोगे अशोक यादव, कह दोगे रमेश मौर्य, कह दोगे आप चौधरी, नाम ले करके फ़ौरन देखेगा, बोलेगा। ऐसे ही जो वक्त का नाम होता है, उससे जब उसको प्रभु को पुकारते हैं तो देखता है, मदद करता है। तो ये जय गुरुदेव नाम आप लोग याद कर लो और रट लो और सबको बता दो कि जय गुरुदेव नाम बोलेंगे, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अगर बोलेंगे तो लोगों को फ़ायदा दिखाई पड़ने लग जाएगा, हर तरह से फ़ायदा दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो आप लोग जो आए हो घर से, इक्का दुक्का लोग आए होंगे, 1-2 लोग आए होंगे, बाकी परिवार के लोग घर पर ही हैं, तो आप लोग तो ध्यान भजन करोगे, आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी, लेकिन बाकी लोगों बाकी की इससे तकलीफ़ दूर होगी। जो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे, बुलवाओगे, उससे तकलीफ़ दूर होगी। तो 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सब लोग बोलना और बुलवाना अपने घरों में। कैसे बोलोगे वो भी आपको बता देता हूँ, दोहरा लो आप ताकि याद हो जाए। मैं पहले बोलूँगा फिर आप दोहरा लेना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा, याद कर लेना।
पुराने लोग आपको सिखा देंगे। तो ये जय गुरुदेव नाम के बारे में आपको बता दिया और ये 5 नाम का सुमरन ध्यान भजन बता दिया, बराबर करते रहना। तो देखो बच्चों और बच्चियों, इस कार्यक्रम का होगा अब समापन, लेकिन समापन होने से पहले 1-2 बात और बता देता हूँ आपको। देखो, आप किसी की निंदा बुराई में मत फंसो, न किसी जाति की निंदा, न किसी धर्म की निंदा, न किसी धार्मिक ग्रंथ की निंदा, न मज़हबी किताब की निंदा, न हिंदू की निंदा, न मुसलमान की निंदा, न सिख की निंदा, और न ही बुराई किसी अधिकारी कर्मचारी का करो, न ही किसी नेता का करो, कोई भी पार्टी का हो, किसी की कोई बुराई मत करो। और आप अपने सूझबूझ से काम करो कि जिससे आपके शरीर की रक्षा हो जाए, जिससे देश की रक्षा हो जाए, जिससे देश की ये जो संपत्ति है, जो ये ट्रेन बस हवाई जहाज़ है, जो आपके काम आने वाला है, उसका कोई नुकसान न हो। ये जो धर्मशाला होटल हैं, ये जो अन्य चीज़ें हैं जो आपके काम में आने वाला है, उसका कोई नुकसान न हो। तो सोच समझ करके कोई काम करो। और देखो, जो काम प्रेम और मोहब्बत से हो जाता है, उतावलेपन में नहीं होता है, इसलिए वो जिसका जो काम है वो अपना करें। लेकिन सबके लिए बता देता हूँ कि आप लोग सीधे साधे लोग, आप कहीं ऐसा न हो कि आपको नुकसान हो जाए, इस चीज़ का आप सब लोग ध्यान रखना। राष्ट्र प्रेम रखो, देश प्रेम रखो, सबसे प्रेम रखो, हर पशु पक्षी से प्रेम रखो, पेड़ पौधे से प्रेम रखो, फूल पत्ती से प्रेम रखो, इस धरती से प्रेम रखो, यहाँ के पहाड़ पत्थरों से प्रेम रखो, सबसे प्रेम रखो। आप सबसे प्यार करो और सबकी रक्षा और सबकी हिफाजत के बारे में सोचो, ये काम आप करो। तो प्रेमियों, बड़ा सबका सहयोग रहा है और व्यवस्थापकों ने बहुत मेहनत किया, प्रचारकों ने प्रचार भी किया, मेहनत किया, और कुछ थोड़ी बहुत बाधा आई बरसात की, लेकिन उसको तो हम नहीं मानते हैं, उसमें कुछ मौज थी, इसलिए ऐसा हुआ। बाकी यह निर्विघ्न आपका संपन्न हो गया कार्यक्रम। जिन लोगों ने ये ज़मीन दिया अच्छे काम के लिए, हम उनके आभारी हैं, कार्यकर्ताओं के आभारी हैं, व्यवस्थापकों के आभारी हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बहुत मेहनत किया, सहयोग किया, हम उनके आभारी हैं। जो भी नगर के, शहर के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो भी राजनेता हैं, इसमें मदद किए, हम सब के आभारी हैं, सब के आभारी हैं। आप लोगों ने जो उसमें सेवा सहयोग किया, आपस में मिल करके किया, बाहर के आदमी से एक पैसा भी नहीं लिया, आपके भी हम आभारी हैं। आपने जो तन की सेवा सब लोगों ने किया, हम उसके भी आभारी हैं। देखो प्रेमियों, अब आप लोग धीरे धीरे यहाँ से गुरु का नाम लेते हुए, गुरु को याद करते हुए और अपने अपने वतन की तरफ निकलो। मैं भी अब यहाँ से जाऊँगा, लेकिन आपको मैं बराबर याद करता रहूँगा, कभी कभी आप भी याद कर लिया करना। देखो, प्रेम दोनों तरफ से होता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेम और प्रगाढ़ होता है, प्रेम और बढ़ता है जब मिलते जुलते रहते हैं। बहुत नज़दीक का रिश्ता हो, रिश्तेदारी जिसको कहते हो, और आना जाना बंद कर दो तो वही दूर का हो जाता है। और दूर की रिश्तेदारी हो, मिलते जुलते रहो तो वही एक दूसरे के काम आ जाते हैं। तो मिलते जुलते रहा करना, दिल में थोड़ी सी प्रेम की जगह बना लेना, हमारे लिए भी और आप नेपाल वासियों के लिए। हमारे दिल में हमेशा यानी समझो स्थान है, हमारे लायक कोई सेवा होगी आपके लिए तो हम तो सदैव तैयार हैं। तो मैं भी निकलूँगा। अब देखो, ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम जो जगह रखा आप लोगों ने, 3-3 दिन का हो गया। बैरावा में भी हुआ, बैरावा में भी बहुत लोग आए, वहाँ का भी सब इंतजाम ठीक ठाक था, और यहाँ भी आप लोगों ने सब किया। तो इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी यानी हमको करना है। अब यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो सीतापुर है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, सीतापुर जिला है, वहाँ पर यानी कार्यक्रम करूँगा। ये जो पूर्णिमा कार्तिक की आ रही है, वहाँ भी भारी तैयारी हो रही है। आप लोग कहोगे हमारे यहाँ भीड़ आई, और हमने भी इंतजाम किया, लेकिन कुछ लोग जो आ सकते हो, आ करके देख लो कि प्रेमी सब जगह उतावले हैं, और प्रेमी सब जगह चाहते हैं कि अच्छा समाज बन जाए, लोग अच्छे बन जाएं, बच्चों के लिए जो है सुख सुविधा हो जाए, सब समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होने लग जाए, यानी खाने की रहने की किसी की दिक्कत न रह जाए, ये सब लोग चाहते हैं जो अच्छे लोग हैं। तो आप आकर देख लेना वहाँ पर। तो मैं भी अब अपने हिसाब से जाऊँगा, और आप लोग भी धीरे धीरे अब अपना प्रस्थान करो। अधिकारी कर्मचारियों से मेरी ये प्रार्थना है कि ये आपके बच्चे हैं जो आए हैं, इनकी हिफाजत करना, इनको घर तक ठीक से पहुंचा देना,
ये आपका परम धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। तो आपसे जो हो सके इनके लिए, इनको पहुंचाने में, ये कहीं जाम में न फंस जाएं, इनको सवारियां न मिलें, इनको दिक्कत हो जाए या पड़े रह जाएं, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दे देना कि ये लोग भी आराम से पहुंच जाएं, ये आपको दुआ आशीर्वाद देते हुए जाएं। इसके लिए आप लोगों से, अधिकारी कर्मचारियों से मेरी यह प्रार्थना है। तो आप बच्चों जाओ, अब हम भी जाएंगे। और देखो, जो लोग नहीं मिल पाए हो, आप नज़दीक से नहीं देख पाए हो, वो लोग पहले आ जाओ। और जो पहले आ गए हो, कई बार मिल चुके हो, मिलना ही चाहते हो, बाद में मिल लेना, बाद में लाइन में खड़े हो जाना। अभी तो हम मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं इधर से आऊँगा और इधर फिर घूम के आऊँगा, फिर उधर से घूम के उधर जाऊँगा पीछे की तरफ, और उसके बाद तब आऊँगा। और तो भी खड़े मिलोगे तो फिर इधर से लौट जाऊँगा, मिल लूँगा सबसे। आपकी शिकायत ये न रह जाए कि मैंने बाबा को नज़दीक से नहीं देखा। लेकिन एक बार जो नज़दीक से देख चुके हो, एक बार मैंने जिनको देख लिया है, वो देर में खड़े होना। पहले जो नए लोग आए हैं, नज़दीक से नहीं देख पाए हैं, मैं उनको नहीं देख पाया हूँ, उनका हक मत छीनो, उनको आप मौका दे दो। यही है परोपकार, यही है सेवा, यही है मानव धर्म। तो आप उनको मौका दे दो, नज़दीक में उधर खड़े हो जाएंगे और मैं उधर से जाऊंगा, यहाँ से निकलूँगा, अभी उधर पीछे की तरफ जाऊंगा और पीछे से फिर घूम करके, और ये हमारा जो बायां हाथ है, इधर आऊँगा और इधर से घूम करके और फिर पीछे जाऊँगा और फिर उधर से घूम के इधर आऊँगा। मिल लूँगा सबसे, जो खड़े मिलोगे मिल लूँगा। आपकी बात हमको आपको सुनना नहीं है, आपको मैंने 3 दिन में सब बता दिया। इस तरह से आप जो तकलीफ़ में हो, आपकी तकलीफ़ें जाएंगी। साधना शिविर लगाओगे, साधना शिविर में बैठोगे, उससे तकलीफ़ें जाएंगी। भजन ध्यान अपने घर पर करोगे, इससे तकलीफ़ें जाएंगी। नाम धुनी जब बोलोगे, इससे तकलीफ़ें जाएंगी। और रोग अगर हो गया है तो निमित्त मात्र के लिए दवा ले लेने से तकलीफ़ जाएगी। यह ज़रूर कहता हूँ कि डॉक्टर अच्छा खोजना चाहिए, रसोइया अच्छा रखना चाहिए, ड्राइवर अच्छा रखना चाहिए, जिससे यानी जान बची रहे। तो कोई अच्छा डॉक्टर को दिखा करके आप दवा ले लेना। हम ये नहीं मना करते हैं दवा लेने के लिए, किसी को नहीं रोकते हैं। ना दवा मिल पावे तो जड़ी बूटियाँ ये बड़े फ़ायदे की हैं। मैंने आपको बताया, नेपाल की जड़ी बूटियाँ पूरे दुनिया में जाती हैं और उसी की यह दवाएँ बनती हैं। चाहे अंग्रेजी दवा हो, चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे यूनानी दवा हो, सारी जड़ी बूटियों का बनता है। यह होम्योपैथिक वाइपोमेट में भी इनका प्रयोग होता है। तो ये आप समझो कि उसको भी आप ले सकते हो। पुराने लोगों को बहुत सी दवाएं मालूम हैं। रोगी वैद्य होता है, कहते हैं जो रोगी हो जाता है ठीक हो जाता है, कोई फूल पत्ती जड़ पी करके फ़ायदा हो जाता है, वो भी बता सकता है। लेकिन यह है कि आजमाइश करके देख लेना, नहीं कोई कुछ भी बता दे और फिर आप पी लो तो दस्त आने लग जाए। यह सब आजमाइश कर लेना। सारी बात बता दिया हूँ आपको, मुझसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर में भी कहोगे अपनी तकलीफ़ तो गुरु महाराज सुनवाई कर लेंगे हमारे, और आपकी मदद हो जाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव, और बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।